हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ योगेंद्र सिंह, आई एम फ्रॉम राजस्थान। आज हम बात करेंगे यूनिसेफ की। यूनिसेफ की बात करेंगे दोस्तों। शॉर्ट नोट्स में आता है ये क्वेश्चन सीएचएम के अंतर्गत है। बेसिकली जीएनएम थर्ड ईयर के अंदर ये शॉर्ट नोट्स में आता है। यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी क्या है? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। इसकी क्या है दोस्तों? फुल फॉर्म है। और ये क्या है? जो यूएन होते हैं यानी संयुक्त राष्ट्र संघ होते हैं, उनकी विशेष एजेंसी है। किसकी विशेष एजेंसी है? संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है ये दोस्तों? एक विशेष एजेंसी है। विशेष क्या है दोस्तों? एक एजेंसी है। एजेंसी है ये इसकी, संयुक्त राष्ट्र संघ की। इसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी होती है, जो कहां पर काम कर रही है दोस्तों? फिलहाल डेवलपमेंट कंट्री। जो कहां पर काम कर रही है दोस्तों? डेवलपमेंट कंट्री, यानी विकासशील जो देश होते हैं वहां पर काम कर रही है। विकासशील देशों के बच्चों को देखभाल प्रदान करती है। यानी विकासशील देश कौन से होते हैं? जो हमारा इंडिया है वो कैसा है? विकसित है या विकासशील है? विकासशील देश है। ठीक है, तो जो विकासशील देश होते हैं इनमें क्या करती है दोस्तों? जो छोटे बच्चे होते हैं या चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चों को देखभाल प्रदान करती है। बच्चों को देखभाल प्रदान करती है। यानी विकासशील देशों में बच्चों को देखभाल प्रदान करती है कौन? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड। अगर इसके एजेंसी का मुख्यालय बात करें तो इसका जो मुख्यालय है दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। न्यूयॉर्क में स्थित है। न्यूयॉर्क में, ठीक है, न्यूयॉर्क में स्थित है इसका मुख्यालय। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, स्थापना का अगर सन पूछे आपको तो इसकी स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में। इसकी क्या हुई थी दोस्तों? स्थापना हुई थी 11 दिसंबर 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। और जब कब हुई थी? जो सेकंड वर्ल्ड वार था उसके बाद हुई थी। सेकंड वर्ल्ड वार था यानी वो 45 में हुआ था, उसके बाद में ये हुई थी शुरू। ठीक है, इसकी स्थापना। और यूनिसेफ का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है भारत के अंदर, यूनिसेफ का जो क्षेत्रीय मुख्यालय है वो भारत में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दिल्ली में स्थित है, भारत में। क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है इसका? क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ पर स्थित है दोस्तों? मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में स्थित है, ठीक है। 1953 में क्या हुआ था दोस्तों? 1953 में इसका जो नामकरण है वो चेंज कर दिया गया था। यानी 1953 में आपातकाल कार्य की समाप्ति के पश्चात इसे नया नाम यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड दिया गया था। यानी यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड, यानी एन और आई, यानी इंटरनेशनल इसमें से हटा दिया था। इंटरनेशनल हटा दिया था और इमरजेंसी हटा दिया था। इंटरनेशनल हटा दिया था और इमरजेंसी हटा दिया था। यूनाइटेड नेशनल चाइल्ड फंड नाम दे दिया गया था इसको। लेकिन इसको कहते यूनिसेफ ही है दोस्तों। नाम इसका यूनिसेफ ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। यूनिसेफ लिख दो आप। और इसके वर्तमान में जो प्रमुख है दोस्तों उनका नाम क्या है दोस्तों? इनके वर्तमान में जो प्रमुख है उनका नाम आप याद कर लो, एम रसेल। एम रसेल, एक प्रकार क्रिकेटर का नाम भी रसेल है ना, तो एम रसेल नाम याद रह जाएगा। एम रसेल इसकी क्या है? प्रमुख है फिलहाल वर्तमान में, ठीक है। इसका सहयोग कौन कौन करती है? कौन कौन सी एजेंसी इसका सहयोग करती है, इसको सहायता प्रदान करती है? बेसिकली कहने मतलब कि इसकी गतिविधियों का संपादन विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य एजेंसियां जैसे WHO, यानी इसकी जो गतिविधियां होती है उनको संचालन कौन करती है? WHO करती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, जो हम आगे पढ़ेंगे यूनेस्को, वो भी करती है, ठीक है, यूनेस्को करती है। साथ में FAO, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन भी इसकी क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है या फिर इसको गतिविधियों का संपादन करता है। मानव कल्याणकारी संबंधी गतिविधियां होती है उनका संपादन करता है। एक होती है दोस्तों UNDP। UNDP फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये सभी क्या करते हैं दोस्तों? इसकी हेल्प करते हैं, ठीक है। ये इसकी क्या करते हैं दोस्तों? हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए यूनाइटेड नेशनल की, यूनिसेफ की फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। फुल फॉर्म क्या है दोस्तों? यूनाइटेड नेशनल इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड होता है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र सभा की एक क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या है दोस्तों? एक प्रकार की एजेंसी होती है। बहुत ही क्या है?
बहुत उपयुक्त एजेंसी होती है। विकासशील देश होते हैं वहां पर ये काम करती है। विकासशील जो देश होते हैं वहां के जो बच्चे होते हैं उनके विकास के लिए काम करती है ये। विकासशील देशों में बच्चों की विकास या देखभाल से संबंधित क्या करती है दोस्तों, ये कार्य करती है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है और क्षेत्रीय मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में शुरू हुई थी। यानी सेकंड वर्ल्ड वॉर की जो जापान में जो परमाणु बम गिरे थे 1945 के आसपास गिरे थे, हिरोशिमा नागासाकी, तो वहीं से इसको मान लो 46 में इसकी स्थापना हो गई थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद में। 1953 में क्या हुआ दोस्तों, किसी आपातकाल कंडीशन के बाद में इसका नाम है वो यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रन फंड रख दिया। यानी एक तो इसमें इंटरनेशनल गायब कर दिया, एक इसमें इमरजेंसी गायब कर दिया, सीधा ही लिख दिया। लेकिन इसको कहने की भाषा में यूनिसेफ ही कहते हैं अभी भी। इसके प्रमुख वर्तमान में कौन है दोस्तों, एम रसेल। इसके प्रमुख कौन है दोस्तों, एम रसेल इसके प्रमुख हैं। सहयोग इसका कौन कौन करता है दोस्तों, इसके सहयोग की बात करें या फिर इसके संगठन में जो मुख्य भूमिका निभाते हैं वो कौन निभाते हैं, डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, एफएओ और यूएनडीपी। तो ये क्या करते हैं दोस्तों, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पर आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए चीज में, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसकी बात करते हैं दोस्तों उद्देश्य की या ऑब्जेक्ट्स की। इसके ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उद्देश्य क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं इसके। तो सबसे पहला इसमें यूनिसेफ का मुख्यालय बाल कल्याण चाइल्ड वेलफेयर हेतु वहन करने योग्य अभी कौन कौन सी ऑब्जेक्ट्स होती है इसमें। सबसे पहला तो होता है चाइल्ड वेलफेयर, चाइल्ड वेलफेयर। दूसरा इसमें होता है दोस्तों मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। एक होता है दोस्तों इसमें इम्यूनाइजेशन सर्विसेज। एक होता है दोस्तों इसमें न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो ये जो सभी सर्विसेज होती है दोस्तों, ये सभी जो सुविधाएं हैं वो किसमें, विकासशील जो देश होते हैं वहां पर देनी पड़ती है शिशु को, और बेसिकली शिशु को विकासशील देशों में, यानी चाइल्ड वेलफेयर जो शिशु होता है उससे उसके वेलफेयर से संबंधित है, चाइल्ड वेलफेयर या उसके बाल कल्याण से संबंधित है। मैटरनल यानी मातृत्व एवं चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज वगैरह होते हैं। इम्यूनाइजेशन की सर्विसेज, न्यूट्रिशन प्रॉपर उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन प्रोवाइड कर रहे हैं शिशु को, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विस उसको दे रहे हैं, और चाइल्ड वेलफेयर वगैरह इसको दे रहे हैं। तो ये सभी किसको देते हैं दोस्तों, विकासशील देश होते हैं वहां पर ये उपलब्ध करवाती है कौन, यूनिसेफ उपलब्ध करवाती है चाइल्ड हेल्थ वेलफेयर, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन सर्विसेज वगैरह इसको क्या करती है दोस्तों, प्रोवाइड करती है। तो ये क्या है दोस्तों, ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स में आप क्या लिखोगे, ये जो यूनिसेफ होती है वो विकासशील देशों को चाइल्ड वेलफेयर मतलब उनके बाल बाल कल्याण से संबंधित जो सुविधाएं होती है वो प्रदान करती है। मातृ शिशु संबंधित स्वास्थ्य संबंधित सर्विसेज होती है, सुविधाएं वो उसको प्रोवाइड करती है। इम्यूनाइजेशन और न्यूट्रिशन सर्विसेज उसको प्रोवाइड करती है दोस्तों। अब अगला है दोस्तों फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, यानी यूनिसेफ के कार्य। फंक्शन ऑफ यूनिसेफ, फंक्शन ऑफ यूनिसेफ। तो सबसे पहले इसका फंक्शन होता है दोस्तों इम्यूनाइजेशन। दूसरा इसका फंक्शन होता है दोस्तों एमसीएच सर्विस, जो हमने पढ़ा था ना अभी, वही इसके फंक्शन है, एमसीएच सर्विसेज। तीसरा इसका होता है दोस्तों न्यूट्रिशन सर्विसेज। चौथा होता है दोस्तों सेफ वाटर, स्वच्छ पानी। और प्राइमरी हेल्थ केयर, प्राइमरी
6 नंबर पे आता है दोस्तों फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज और गर्ल एजुकेशन, सॉरी, तो बेसिकली ये क्या होते हैं दोस्तों, इसके कुछ कार्य होते हैं। इसके अलावा एक दो कार्य और लिख लो आप इसमें। एक कार्य होता है दोस्तों न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी डिजीज होती है। न्यूट्रिशन जो डेफिशिएंसी डिजीज होती है, उनमें क्या करना है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से होने वाली बीमारी को रोकथाम हेतु विटामिन ए की क्या देनी है, खुराक देनी है। विटामिन ए की क्या देनी है, खुराक देनी है। ये कब शुरू की जाती है खुराक, 5-9 माह की उम्र में शुरू कर दी जाती है, ठीक है। और एनीमिया की कंडीशन में क्या देते हैं, एनीमिया की कंडीशन में ये क्या प्रोवाइड करता है दोस्तों, एनीमिया की कंडीशन में यह आयरन और फोलिक एसिड की गोली प्रदान करता है। आयरन पर फोलिक एसिड की टेबलेट प्रदान करता है कौन, यूनिसेफ। और गोइटर यानी घेंगा रोग होता है जिसको गोइटर कहते हैं, कि रोकथाम हेतु आयोडीन नमक, ठीक है। तो ये बेसिकली इसका 8वां हो गया। इसके अलावा क्या होता है दोस्तों, एक गोपी नाम से यूनिसेफ ने बाल कल्याण हेतु गोपी नामक रणनीति बनाई है। तो गोपी को थोड़ा सा पढ़ दो आप, GOBI, गोपी नामक रणनीति किसने बनाई है, यूनिसेफ ने बनाई है बालकों के लिए। इसका जी का मतलब होता है दोस्तों ग्रोथ, GROWTH, ग्रोथ चार्ट। और ओ का मतलब होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन, ओरल रिहाइड्रेशन। और बी का मतलब होता है दोस्तों ब्रेस्ट फीडिंग। और आई का मतलब होता है दोस्तों इम्यूनाइजेशन, IMMUNIZATI, इम्यूनाइजेशन। तो ये सभी किस में होते हैं दोस्तों, शिशु के अंदर होते हैं। तो जनरल चार्ट यानी वृद्धि के चार्ट में वजन का वेट, एज के ग्राफिकल रूप से ओरल रिहाइड्रेशन वगैरह उसको देते हैं। स्तनपान टीकाकरण, ये सभी किस में होते हैं दोस्तों, गोभी वगैरह इसमें होती है। तो देखो दोस्तों इसके अंदर फंक्शन ऑफ यूनिसेफ की अगर बात करें तो यूनिसेफ क्या क्या फंक्शन को परफॉर्म करता है उसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। जो पहला फंक्शन होता है दोस्तों इसका होता है इम्यूनाइजेशन। पहला फंक्शन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन, यानी ये इम्यूनाइजेशन करता है, एमसीएच सर्विस देता है। इम्यूनाइजेशन करता है, साथ में एमसीएच सर्विस यानी मैटरनल चाइल्ड हेल्थ से संबंधित क्या देता है, सर्विस देता है। न्यूट्रिशन सर्विसेज देता है। सेफ वाटर यानी जो स्वस्थ पानी होता है उसके बारे में ये सेफ वाटर के बारे में क्या करता है, प्रोत्साहन करता है, या शिशुओं के लिए सेफ वाटर ऐसा होना चाहिए, ऐसी ये क्या करता है, कार्य करता है। प्राइमरी हेल्थ केयर वगैरह प्रोवाइड करता है। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज वगैरह ये देता है। गर्ल्स में एजुकेशन यानी जो गर्ल्स हैं या जो लड़की हैं उनको शिक्षा संबंधित क्षेत्र में बढ़ोतरी करना। फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, सेफ वाटर, न्यूट्रिशन सर्विसेज, एमसीएस सर्विसेज और इम्यूनाइजेशन। अब न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग हो जाता है तो उसके कारण विटामिन ए की खुराक देते हैं। और एनीमिया होता है तो उस कंडीशन में आयरन और फोलिक एसिड की टेबलेट देते हैं। गोइटर की में आयोडीन युक्त साल्ट के बारे में बताया जाता है। और गोभी नाम की इसने क्या शुरू की है, बच्चों के लिए प्रकार की गोभी नाम से क्या शुरू किया, एक प्रकार का उसने प्लान शुरू किया जिसका जी का मतलब होता है ग्रोथ चार्ट, ओ का मतलब होता है दोस्तों ओरल रिहाइड्रेशन, बी का मतलब होता है ब्रेस्ट फीडिंग और आई का मतलब होता है इम्यूनाइजेशन। तो बेसिकली ये क्या होता है, फंक्शन ऑफ यूनिसेफ होते हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाता हूं, कमेंट बॉक्स में लिख देना यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। तो देखो यूनिसेफ के बारे में मैंने आपको लमसम से चीजें बता दी, कोई इसमें वैसी ऐसी कोई चीज है नहीं। तो ये है अपना यूनिसेफ टॉपिक। अब अगला टॉपिक है दोस्तों वो है यूनेस्को। अगला टॉपिक क्या है दोस्तों, यूनेस्को, जो अभी इसी में करेंगे, इसी वीडियो में करेंगे। UNESO, यूनेस्को। यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या होती है, UNESU
UNESCO, यूनेस्को। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म होगी दोस्तों यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। यूनाइटेड नेशनल नेशंस एजुकेशन केशन। और एस से क्या होता है दोस्तों, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये यूनेस्को की फुल फॉर्म होती है दोस्तों यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ये यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है दोस्तों। और यह यूनाइटेड नेशन की भी एक क्या है दोस्तों, एजेंसी है। किसकी एजेंसी, यूनाइटेड नेशन। ये क्या है दोस्तों, एजेंसी है। जैसे वो थी यूनेस्को, उसी तरीके से सॉरी यूनिसेफ थी, उसी तरह से यूनेस्को भी होती है एजेंसी। ठीक है, इसके अंदर विश्व में शांति स्थापित करने तथा सुरक्षा संबंधी उद्देश्य को लेकर व्याप्त कार्य होती है। यानी ये किसका प्रमुख उद्देश्य क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य अगर इसकी बात करें ऑब्जेक्ट की, तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, एक तो होता है सुरक्षा और शांति। यानी पूरे विश्व में क्या हो, सुरक्षा और शांति का माहौल रहे, किसी प्रकार का उपद्रव ना रहे, किसी प्रकार की अशांति ना फैले, सुरक्षा प्रॉपर रूप से बनी रहे। ये इसका क्या होता है दोस्तों, उद्देश्य होता है। इसकी स्थापना अगर बात करें दोस्तों, स्थापना इसकी हुई थी दोस्तों 16 नवंबर 1945 के अंदर। 16 नवंबर 1945 वो 46 में हुई थी, ये 16 नवंबर 1945 में। क्यों हुई थी, क्योंकि 45 में क्या चल रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। इसके कारण कहा कि शांति बनाए रखो, सुरक्षा बनाए रखो, इसलिए 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना हुई थी दोस्तों। इसके मेंबर ऑफ स्टेट्स की बात करें तो इसमें 195 देश इसकी क्या है, सदस्य हैं। 195 देश इसकी क्या है दोस्तों, सदस्य हैं फिलहाल। ठीक है, किसके, यूनेस्को के। ठीक है, और इसमें से भारत भी इसका सदस्य है। और भारत इसका सदस्य कब बना था, 4 नवंबर, यानी नवंबर भी बना था, 1946 को बन गया था। यानी 1946 को भारत का सदस्य बन गया था। ये 45 में इसकी स्थापना हुई, 16 नवंबर 1945 को स्थापना हुई थी। और 46 में क्या बन गया था, इसका सदस्य बन गया था 4 नवंबर 1946 को। ठीक है, 16 से 4 मतलब 12 देश कर दो और यहाँ पर एक बढ़ोतरी कर दो, तो 4 नवंबर 1946 को भारत इसका क्या बन गया था, भारत इसका सदस्य बन गया। इसके अलावा कार्य क्षेत्र क्या होते हैं दोस्तों, इसके कार्य क्षेत्र की अगर बात करें, वर्किंग एरिया की अगर बात करें तो इसका वर्किंग एरिया होता है दोस्तों, एक तो होता है एजुकेशन यानी शिक्षा, एक होता है दोस्तों कल्चर, एक होता है दोस्तों इसका कल्चर, एक होता है नेचुरल एंड सोशल साइंस, सामान्य एंड सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान। ठीक है, और एक होता है कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण करना। नेचुरल एंड साइंस, सोशल विज्ञान, एजुकेशन और कल्चरल। तो ये बेसिकली कल्चरल एजुकेशन से संबंधित होता है। और एजुकेशन वाले तो क्या करते हैं दोस्तों, शांति प्रिय होते हैं। वो तो चाहते ही शांति है, तो इसलिए शांति चाहता है। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं यूनेस्को की, तो यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसके फुल फॉर्म होती है। इसकी एक प्रकार की क्या है, ये संयुक्त राष्ट्र है या यूनाइटेड नेशन की क्या है, एक एजेंसी होती है। इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, सुरक्षा और शांति, यानी पूरे देश में क्या हो, पूरे विश्व में सुरक्षा और शांति की भावना रहे। स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 को, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी स्थापना हुई थी। 195 से इसके सदस्य देश हैं। भारत इसका सदस्य देश का बन गया था 4 नवंबर 1946 को इसका सदस्य देश बन गया था। और वर्किंग एरिया की बात करें तो ये किसमें, शिक्षा के क्षेत्र में काम करती है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में काम करती है, कल्चर के क्षेत्र में काम करती है। और इसके साथ साथ ये किसमें, कम्युनिकेशन संप्रेषण के क्षेत्र में भी काम करती है। यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, या इसको कहते हैं यूनेस्को। ठीक है, स्थापना याद रखना। ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, जय हिंद।